मैं सन 2000 का लस्सी बेचनी शुरू करी थी। सर ये तब है जब मेरी नकल गिरी थी 4 लोगों ने। हाँ अब वह जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा या रोजगार पाओगा। हाँ। इतनी सीट लेके बैठा कर। कौन कहता कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, आज फिर गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की टीम एक ऐसे सफर पर निकल रही है जो आपको रूबरू कराएगी एक ऐसे छात्र से जिसने हरियाणा में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में रैंक हासिल किया है। और ये हैं प्रवीण कुमार, जो कि गांव सलीमसर माजरा से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं सलीमसर माजरा के लिए, जो कि सोनीपत से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और वहां पर मिलवाएंगे आपको प्रवीण कुमार और उसके परिवार से। बात करेंगे प्रवीण से और बताएंगे किस तरीके से प्रवीण ने तैयारी की, और पूछेंगे कि एक रैंकर बनने के लिए कितना पढ़ना जरूरी होता है, क्या पढ़ना जरूरी होता है, कहाँ से कोचिंग लेनी जरूरी है, क्या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना जरूरी है। तो इस सारी बातों का खुलासा करेंगे प्रवीण के साथ और बातचीत करेंगे परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों से भी कि कैसे प्रवीण ने गांव में रहकर, शहर में रहकर और कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाई की। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं सीधे प्रवीण कुमार के गाँव सलीमसर माजरा में। तुम्हारा में है भाई नौकरी लग गया हो सारी। अच्छा, सरपंच का आखिरकार हम पहुंच गए प्रवीण के गांव। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाएं, सारे लोग परिवार के लोग बैठे हुए हैं, इनके छोटे भाई हैं, बहन हैं, पिताजी हैं और साथ में माताजी बैठी हैं। और वो बातचीत करने से पहले मैं पूरे परिवार को अपनी तरफ से और अपने गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की पूरे टीचर्स की टीम की तरफ से आप लोगों को बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को, और सबके लिए तालियां बजती हैं हमारी तरफ से। और ये हैं प्रवीण। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रवीण ऑल ओवर इंडिया में एक रैंक हासिल किया है। और बाकी बातचीत मैं चाहूँगा प्रवीण आप बताएं कि आपकी नौकरी कहाँ लगी है और अभी कहाँ पोस्टेड है, फिर हम आपकी तैयारी के बारे में बातचीत करेंगे। मेरी एक्चुअली 3 नौकरी लगी है। पहली नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन में ऑल इंडिया रैंक 5 है। दूसरी सर मेरी लगी है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में सब इंस्पेक्टर की, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 है। और तीसरी एक रेलवे ग्रुप डी। वाह वाह। तो प्रवीण, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज और फिर तैयारी कैसे कैसे की। स्कूलिंग मेरे को मतलब स्कूल में कुछ आता ही नहीं था। स्कूल में मेरे 10वीं में 67% और 12वीं में 66%। सर ये तब है जब मेरी नकल गिरी थी 4 लोगों ने। गिर के ये भी उनमें से। अच्छा, नकल करके पास हुआ है। नकल करके इतनी सीट लेके बैठा है। बाद सर मैंने ITI करी। अच्छा, ITI। हाँ सर, फिर मैंने एक एंट्रेंस निकाला जो ITI में टीचर लगते हैं ना। अच्छा, ITI एंट्रेंस होता है सर उस कोर्स में एडमिशन के लिए। ITI इंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको शायद। हाँ सर, जी ITI जी। इंस्ट्रक्टर। हाँ। तो उसका एंट्रेंस होता है सर, उसकी तैयारी की मैंने 6-7 महीने। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 6 था सर। अच्छा, उसमें मेरा कोलकाता एडमिशन हुआ सर, NSTI कोलकाता, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता। बहुत बढ़िया। तो सर उसमें मैं वहाँ से करके आया। वहाँ सर जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना, ऐसे दोस्त थे, BTech MTech ऐसे दोस्त थे सर। तो वहाँ जाके मेरे को पता चला पढ़ाई का लेवल क्या होता है। जी प्रवीण, फिर आगे की कहानी थोड़ा सा तो बताओ। सर फिर मेरे को पता चला कि मैं कहीं स्टैंड नहीं करता, मतलब एटलीस्ट इस लेवल पे तो मैं नौकरी लग नहीं सकता। तो फिर मैं वहाँ से आया था 28 दिसंबर 2022 को कोलकाता से मैं घर आया था सर। ठीक है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, वैकेंसी निकली थी DSSB में 3-4 वैकेंसी ड्राफ्ट्समैन की सर। अच्छा। तो मैं उस वैकेंसी को टारगेट करके मैंने एडमिशन ले लिया सर गैलेक्सी एक्सिस में। तो आपने ITI से ड्राफ्ट्समैन किया हुआ है? हाँ सर, ड्राफ्ट्समैन सिविल। सिविल ड्राफ्ट। हाँ ठीक सर। है। तो फिर उस वैकेंसी को टारगेट करके मैंने एडमिशन ले लिया सर 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सर मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसका फोन आया, भाई आज पार्टी है। मैंने कहा भाई मेरा कोचिंग का पहला दिन, मैं नहीं आऊँगा सर, मैं पार्टी में गया नहीं। फिर मैं एडमिशन कोचिंग में ले लिया सर। तो फिर मैं उस 3-4 वैकेंसी थी उसको टारगेट करके तैयारी करे गया सर। वो DSSB की थी, उस पर धूल पड़ गई, उसका कुछ हुआ नहीं सर। ठीक है। फिर हरियाणा का सीट ही आ गया सर, मेरे उसमें थे 72 नंबर, 9 बिन्ने की तैयारी में। कहाँ की तैयारी भाई? गैलेक्सी एक्सिस। अरे अच्छा। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रवीण से, ये प्रवीण भी खुद ही बताएगा, सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी जनरेशन बदल देती है। हाँ सर।
आज जो स्ट्रगल प्रवीण ने अपनी एजुकेशन के लिए किया है, जो स्ट्रगल प्रवीण के फादर साहब ने किया है, वो स्ट्रगल जो अगली जनरेशन है अब उनको नहीं करना पड़ेगा। सो सरकारी नौकरी इतनी बड़ी चीज़ है। और मैंने स्पेशली मैं बताऊंगा, प्रवीण से मैं रूबरू हुआ, वो बच्चा, क्योंकि इतने सारे बच्चों में प्रवीण अलग था। प्रवीण अलग से आके जब बिल्डिंग हमारी बन रही थी तो प्रवीण आके ना अपना आके बिकॉज सिविल से था तो ये अपने सजेशन दे देता था, सर आपने ना इसको आप अगर ठीक कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रवीण भाई वेरी 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 गुड। और ये इंस्पिरेशनल है ब्रदर, ये इंस्पिरेशनल है कि आपके 2 छोटे भाई हैं, एक छोटा भाई बहन है। अब आपने, मैं जब आगे अभी प्रवीण से बात हुई तो प्रवीण ने बताया कि जी अब इन 2 की तैयारी है, अब ये दोनों तैयारी करेंगे और अब नेक्स्ट वीडियो आप इन दोनों भाई बहन की बनाओगे। क्या कमाल की बात है, कमाल की बात है। प्रवीण बाबू, ये बताइए कि कोचिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कोचिंग में आपने किस किस तरीके से पढ़ाई की? कोई खास रणनीति आपने जो बनाई हो, जो आप, क्योंकि आप रैंकर हैं और रैंकर को सभी बच्चे फॉलो करते हैं। हाँ, कोचिंग की ज़रूरत तो मैंने तब वहाँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उससे कंपैरिजन किया तो मेरे को महसूस हो गया था कि बगैर कोचिंग के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरा उस टाइम पे इतना स्टडी लेवल था नहीं, क्योंकि मैं उनसे पीछे ही था। वे लोग लगभग 1.5-2 साल से RRBJ की तैयारी कर रहे सर, उनका नहीं निकल रहा था, मेरे से बहुत आगे थे। तो सर फिर मैंने सोचा कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो आके गैलेक्सी एक्सिस में एडमिशन लिया सर। गैलेक्सी क्यों और दिल्ली आपके पास था? तो मैं सर आशीष सर की एक यूट्यूब पे सीरीज चलती थी LPS लाइव प्रैक्टिस सेशन कुछ ऐसा करके, तो मैं वो क्लास देखता था, उससे मेरे को लगा भाई सेंटर ठीक है, तो जाके देखा तो सब कुछ वैसे था जो ऑनलाइन था, तो मैंने ले लिया सर। किसी की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, आपने ऑनलाइन पे देखा था, ऑनलाइन आशीष सर की यूट्यूब क्लास उसी से आया था सर मैं। गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर जो पढ़ाया जाता है रोज़ाना 5 घंटे की क्लास होती है 9 बजे से 2 बजे तक, उस पूरी की पूरी क्लास को हम लोग ऐप पर रिकॉर्ड करते हैं और हर स्टूडेंट को वो ऐप का एक्सेस दे दिया जाता है। वो बच्चा लाइव भी देख सकता है उसको, अगर किसी कारण से वो घर पे रह जाए, नहीं तो उसको रिवाइज भी कर सकता है। 3 दिन तक उस क्लास का बैकअप उस बच्चे के मोबाइल पर रहता है। तो इसका आपको कितना फ़ायदा मिला? तो सर अगर ये बैकअप क्लास नहीं होती तो मेरे फेयर नोट्स नहीं बन पाते, अगर फेयर नोट्स नहीं बनते तो मेरी रिवीजन कहाँ से करता सर। तो मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी अहम रोल अदा किया है रिकॉर्डेड क्लास ने। सो प्रवीण, मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉब लगने से प्री जॉब और पोस्ट जॉब क्या डिफरेंसेस तूने अपनी लाइफ में फील किए? सर पहले मतलब इतना सोशल स्टेटस नहीं था, अब सब लोग सामने से बोलते हैं। ओके। हाँ सर, और बहुत मतलब एक जो पैसे की पावर है सर, हम मतलब जो मन करता वो खरीद पाते हैं। पहले हमारे पास 6,000 का फोन था सर, अब 36,000 का है। वाह। पहले सर मतलब जितना पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे उस कंडीशन में हम ठीक थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि मतलब जितना पेरेंट्स कर सकते थे उतना किया सर। अब हम मतलब कुछ करने लगे तो अपने लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया बस। बहुत बढ़िया। अपने छोटे भाई बहन और बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेगा? उनको सर अगर अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन उससे बाहर निकलना तो नौकरी की तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी और नौकरी लग और हो जाएगा सब कुछ चेंज। और प्रवीण के साथ ही बैठे हुए उनके छोटे भाई और उनकी बहन, मैं चाहूँगा एक बार उनसे भी हम बात करें। तो जेंटलमैन, आपने पढ़ाई में क्या किया है और अब आप आगे की क्या रणनीति है आपकी? पहले मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनीपत से पॉलिटेक्निक की हुई है फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिटिंग से। उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेने वाला हूँ गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट। अच्छा, चलो आप हमारे पास ही आ रहे हो। तो आप प्रवीण से प्रेरित हैं कि प्रवीण ने मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाई और रैंक हासिल किया, तो आपका क्या विचार है, नौकरी या रैंक? नौकरी तो आप लग ही जाओगे। हाँ, ठीक है। अभी तो फर्स्ट टारगेट तो पहले तो गवर्नमेंट जॉब का ही है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो रैंक भी ले लेंगे। अच्छा, हम गुड़िया से भी पूछना चाहेंगे, बेटा आपने पढ़ाई में क्या किया है? सर BA कंप्लीट किया है सर, सर कंप्यूटर कोर्स किया। कंप्यूटर कोर्स में, कंप्यूटर में क्या किया आपने? DCA कोर्स किया सर। अच्छा, और उसके बाद अब क्या चाहते हो आप? ये कोचिंग लेंगे सर गवर्नमेंट जॉब की। तो अब तो देखते हैं कि गांव में तो शादी हो जाती है बच्चों लड़कियों की जल्दी, तो आपका क्या विचार है? सर कोचिंग लेनी है सर। तो पहले शादी ना करें आपकी? नो सर। अब मैं प्रवीण के पिताजी से कुछ पूछना चाहूँगा। मैं
पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आप क्या काम करते हैं और कब से कर रहे हैं, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। अब हम सीधे बात कर लेते हैं प्रवीण जी के पिताजी से। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नरेश कुमार है। नरेश जी, आप क्या करते हैं नरेश जी? मैं सन 2000 तक लस्सी बेचनी शुरू की थी। ये कैसे बेचते हैं, कहाँ से बेचते हैं, ये थोड़ा समझाएं एक बार। ये जो गांव में इकट्ठी कर ली अच्छा। और फिर शहर में जाकर गली मोहल्ला में आने गए, आवाज दे गए जब बेचनी पड़ेगी। अच्छा, आप गांव से घर घर से लस्सी इकट्ठी कर लेते हैं। हाँ जी। और उसको मतलब शुद्ध करके छान के और फिर शहर में बेचने जाते हैं। हाँ। तो कैसे, मोटरसाइकिल से? हाँ मोटरसाइकिल, पहले साइकिल थी जी। अच्छा। ये फिर 2008 में मोटरसाइकिल ले ली। और आप हैं, आप क्या करते हैं माता जी? अच्छा। अच्छा अच्छा, पहले आप लस्सी इकट्ठी करते थे। अब 3 बजे उठा करती, नान दे रहे मैंने दिया करती सब। अरे वाह वाह, चलिए। पैदल इकट्ठी करनी पड़ती भी, बाइक पे लिया। ये जो इतना सादा परिवार है और इतना संघर्षशील मेहनती परिवार है, जैसे कि मैं अपने शब्दों में बताऊं, प्रवीण के पिताजी बहुत ही सरल आदमी हैं और मेहनती हैं। गांव-गांव में, घर घर में जाके लस्सी इकट्ठी करना, उसको छान के और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर साइकिल पे जाके शहर के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर दूध लस्सी की कमी है वहाँ पर बेचना, और उस कमाई से इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण, जैसे कि तो सब ने देखा कि ये तो एक गजेटेड पोस्ट पर आ ही चुके हैं और छोटे बच्चों को भी जो है इन्होंने अच्छी पढ़ाई कराई है। कंप्यूटर कोर्स भी गुड़िया को भी कराया है। अभी बातचीत जब हमने की थी तो बताया कि अभी भी जब तक ये बच्चे नौकरी नहीं लग जाएंगे, इनकी शादी भी नहीं करेंगे, इवन लड़की की भी। तो ये इनकी दूरगामी सोच और विज़न है, एक मजदूरी टाइप का काम करने के बावजूद भी। इनसे भी हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हैं ना, बच्चों की पढ़ाई पर ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो मेरा सर आपको बार बार प्रणाम है, नमन है, सलाम है। आप इतना मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक लेके आए, जबकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। जी, मेरा नाम कुलदीप कटारिया है और ये हमारे साथी हैं परीक्षित राठी, और मैं गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट सोनीपत से हम लोग आए हैं। आपके गांव का एक बच्चा है, कुमारा में है, जो लस्सी बेचने का काम करे है। उनका बेटा जो है ऑल ओवर इंडिया में NHPC में जो है 5वें रैंक पे आया है, सरकारी नौकरी लगा है वो, मुझे पता है। हाँ, 3 नौकरी। अभी SSB में सब इंस्पेक्टर नंबर 1 रैंक है वो, हमारे पास पढ़ता है। तो उसके पेरेंट्स से उनसे मिलने आए थे। फिर मेरे कहा गांव के सज्जन सियाने आदमी बैठे, मैं कहा तो कोई बातचीत करते हुए चलें। तो जी, बच्चे जो है पढ़ लिख के और अपनी मेहनत पर नौकरी लग रहे हैं। तो इससे सरकार में मैं ये नहीं कह रहा, देखो जी, मैं किसी सरकार की, किसी राजनेता की, हाँ न, मैं हम ना किसी का पक्ष करते ना, हाँ, लेकिन हमने नहीं बेरा कि हमारे पास अभी जो है ये तो एक एग्जाम्पल है। बड़ी बात है जी, बच्चे की मेहनत, और जो मेहनत का फल अगर मिल जाए ना, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। चाहे उसमें चाहे सरकार की तारीफ कर लो, चाहे माँ बाप की कर लो, चाहे समाज की कर लो, चाहे मास्टर की कर लो, और चाहे बालक की कर लो। हाँ, होना भी चाहिए। हाँ, तो हम तो एक बैठे थे, मैं भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कम से कम सूचना दे के चलें कि आपके गांव में एक रैंक आया है, ऑल ओवर इंडिया रैंक, बहुत बड़ी बात हो गया। अभी तो वो ज्वाइन कर रखी है उसने। हाँ हाँ, उसको जी एक नौकरी ज्वाइन करी है जो फरीदाबाद में है। वो एक ग्रुप बी में ये SH, आप ये मानो जी कि SH 4800 ग्रेड पे लगा है बच्चा, और SI की रैंक जो थी वो 4200 ग्रेड पे थी, तो उस बच्चे ने छोड़ दी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, मैं अभी तो मिल के आए परिवार से, अभी तो साफ सफाई पेंट वेंट करने लग रहे हैं घर में। पहली बार जो घर में पेंट हुआ है, मतलब जिस घर में जिंदगी में पहली बार पेंट हो रहा हो, तो और उस घर में एक गजेटेड पोस्ट लग जा, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो हम तो उसके लिए ताली बजा कर जी, और आप लोगों ने भी जो है कमाल की बात। हाँ, तो आप भी जो है बच्चों को, सियाने आदमियों, आपकी बात सुनी जाए समाज में कि जो बच्चे आजकल जो बहुत ज़्यादा बेकार आ रहे हैं, बच्चा ने घेर के बैठा के समझाओ कि भाई मेहनत के फल मिलने हैं और मेहनत करनी सीखो और पढ़ाई का रुख अपनाओ। कुछ तो असर होया बच्चे में। हाँ, अब जो मेहनत करेगा वो
आगे जाएगा या रोजगार पाओगा। हाँ, बहुत बच्चा पढ़ रहा है। देहात में जितनी ज़्यादा नौकरी आएंगी उतना ज़्यादा जो है विकास होगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो ये थी परवीन के संघर्ष की कहानी, जिसमें इनका पूरा का पूरा परिवार शामिल रहा। और आज भी ये बच्चे, जैसे कि हमने बात की कि जो छोटे बच्चे हैं, पहले परवीन भी गांव में घर घर जाकर लस्सी इकट्ठी करता था और पिताजी को सौंपता था और पिताजी को शहर में बेचने जाते थे। अब ये तो नौकरी करने चला गया, आज जो इनकी पोस्टिंग फरीदाबाद में है, और इनके बदले में दो छोटे भाई बहन हैं, ये बैठे यहाँ, ये घर घर जाकर गाँव से इनका जगह लस्सी इकट्ठी कर रहे हैं। तो हम बार बार आपको करते ही रहेंगे प्रणाम नमन। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चे विद्यार्थी के संघर्ष की कहानी। अगले सप्ताह हम किसी एक दूसरे और हमारे छात्र के पास पहुंचेंगे और उनसे रूबरू कराएंगे कैसे निष्पक्ष तरीके से नौकरी पाई जा सकती है, बिना पर्ची, बिना खर्ची, कोई रिश्वत नहीं, कोई किसी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं। आप मेहनत करें, गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की टीम के साथ जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें, बिना पैसा, बिना रिश्वत के।